नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आज के कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आप दर्शकों ने सुना होगा, हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लाल किले के प्राचीन से भाषण दिए। दुर्भाग्य है कि नरेंद्र मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं भाषण ही देते हैं, संदेश ना दे सकते और ना संदेशों को जमीन पर उतार सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर नफरत की बीज बोनी हो कहीं भी, किसी के घर में या किसी देश में, तो वह हमारे देश के प्रधानमंत्री से सीख सकता है कि नफरत कैसे एक दूसरे के बीच पैदा किया जाता है, कैसे किसी देश को दीमक की तरह चाटा जाता है। यह सीख सकता है, बड़ी आसानी से सीख सकता है। दुर्भाग्य है यह कि ऐसा प्रधानमंत्री है, लेकिन जिस प्रधानमंत्री की गरिमा को और जिस प्रधानमंत्री की ताकत को लाल किले के प्राचीन से दहाड़ना था, विश्व को एक संदेश देना था, वह प्रधानमंत्री लाल किले के प्राचीन से यह दिखा दिया कि वह खौफ और डर में जी रहा है। वह आखिरी सांसें राजनीति की ले रहा है, विदाई का डर सता रहा है और विपक्षी दलों का खौफ उसके अंदर भरा है। पहली बार इस देश के अंदर लाल किले के प्राचीन से कोई प्रधानमंत्री इस देश का आरएसएस संगठन का नाम लेता है कि 100 साल आरएसएस के पूरे हो रहे हैं और इस देश के लिए बहुत कुछ किया है। वह आरएसएस जो 52 सालों तक हमारे देश का झंडा नहीं फहराया, जिसका आजादी की लड़ाई में कोई हाथ नहीं था और अंग्रेजों से मिली भगत थी, उस आरएसएस का गुणगान गा रहे थे नरेंद्र मोदी। इसलिए नहीं कि वह आरएसएस संगठन से आते हैं, जी नहीं, इसलिए नहीं कि वह आरएसएस के कार्यकर्ता थे, नहीं, इसलिए कि आरएसएस के रहमो करम पर ही उनकी आगे की राजनीति चल सकती है, इसलिए। लेकिन इस बीच जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया है चुनाव आयोग को लेकर कि एसआईआर के तहत जिन 65 लाख लोगों के नाम बिहार में काटा है, उन 65 लाख लोगों के नाम को सूचीबद्ध जो है 65 लाख लोग जो नाम काटे गए हैं, कारण बताना पड़ेगा और उनके लिस्ट वेबसाइट पर डालना पड़ेगा। उनकी लिस्ट को बूथ लेवल पर हर जगह चिपकाना पड़ेगा, बीएलओ का नंबर देना पड़ेगा, जानकारी देनी पड़ेगी और दूरदर्शन हो, टीवी चैनल हो, सोशल मीडिया हो, अखबार हो, राष्ट्रीय अखबार हो, लोकल अखबार हो, हर जगह प्रसारित करना पड़ेगा और वक्त मात्र 3 दिन का। अब राहुल गांधी के खुलासे के बाद जो परिस्थितियां बनी हैं, वह खुलासे जो चुनाव आयोग के हुए हैं, काले चिट्ठे, देश आक्रोशित है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं और वह नाम जब सामने आ जाएंगे और वह लोग जिंदा और अपने घरों में पाए जाएंगे, तो सोचिए कि भारतीय जनता पार्टी और चुनाव आयोग का क्या होने वाला है। यह खौफ भी नरेंद्र मोदी को लाल किले पर भाषण देते वक्त चेहरे पर झलक रहा था और उनके अंदर पीड़ा उसकी दिख रही थी। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग के हाथ पैर जो
फूलने लगे हैं, जो गड़बड़झाला हुआ है और एसआईआर से जो हाहाकार मचा हुआ है बिहार के अंदर, लाल किले से भी वह दिख रहा था और झलक रहा था। लेकिन लाल किले पर भाषण में ही मोदी का भेद खुल दिया। लाल किले के अंदर जो भाषण दे रहे थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, वह भाषण ही मोदी का भेद खोल दिया। देश सच जान गया, मोदी जाने वाले हैं। यह आखिरी भाषण, विदाई की भाषण प्रतीक हो रहा था और देश यह समझ गया कि अब नरेंद्र मोदी जाने वाले हैं। भाषण में साफ साफ दिखा आरएसएस एनडीए का डर और खौफ नरेंद्र मोदी के चेहरे पर झलक रहा था। इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता। अब जब परिस्थितियां इस कदर समाहित हैं नरेंद्र मोदी के अंदर खौफ, जरा इन चीजों को हम लोग समझने का प्रयास करें। अगर इसे दो लाइन में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं, जैसे दो भाग इसका अगर करें इन शब्दों का, तो पहला करें कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग के हाथ पैर फूलने लगा, गड़बड़झाला एसआईआर में हाहाकार लाल किले से भी दिखा, और दूसरा लाल किले पर भाषण मोदी का भेद खोल दिया। देश सच जान गया, मोदी जाने वाले हैं। भाषण में साफ साफ दिखा आरएसएस एनडीए का डर और खौफ साफ झलक रहा था। जैसा कि आप दर्शकों ने देखा कि सुप्रीम कोर्ट का जो एसआईआर चुनाव आयोग बिहार में करा रहा है और पूरे देश में करा रहा है, उसमें कई राजनीतिक दलें, संस्थाएं उसमें पेटिशनकर्ता थी, एडीआर था। आखिर पेटिशनकर्ता को और विपक्षी दलों को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। यह जीत है एक तरह से कि जिन 65 लाख लोगों के नाम कटे हैं उनके लिस्ट जब जारी होंगे और सर्चेबल लिस्ट जारी करने पड़ेंगे चुनाव आयोग को, जो जारी करने से भाग रहा था और जारी नहीं कर रहा था। पहले हर लिस्ट सर्च हो जाती थी, अब फोटोकॉपी उसमें लगाता है, आप पढ़ भी नहीं सकते सही से। क्यों? क्योंकि छिपाना है, सच्चाई देश न जान सके। अब यह नाम काटने का सिलसिला 24 में भी था, महाराष्ट्र चुनाव में भी था, हरियाणा में भी था, दिल्ली में भी था, कई जगह था, बिहार में चल रहा था। हालांकि फरवरी मार्च के महीने में बिहार के अंदर यह चीजें हो चुकी थी, नई लिस्ट जारी हो चुकी थी किसके नाम कटने और जुड़ने हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी फिर भी नहीं जीत पा रही थी। तो गड़बड़झाला के लिए एसआईआर लाया गया और वह खुलासा अब हो गया। अब राहुल गांधी भी बड़ी यात्रा कर रहे हैं, बिहार के अंदर करने जा रहे हैं, उससे भी प्रभाव पड़ना है। और जब चुनाव आयोग यह लिस्ट जारी करेगा तो यह तो पता चल जाएगा कि जिन लोगों के नाम कटे हैं वह बिहार में जिंदा हैं या बिहार छोड़ के चले गए हैं। अगर वह जिंदा होंगे, जैसा कि मुर्दों के साथ चाय पीते हुए राहुल गांधी नजर आए, जिसे चुनाव आयोग ने मुर्दा बना दिया था, वह जिंदा राहुल गांधी के घर चाय पीने आ गए थे। देश ने देखा है, राहुल गांधी ने दिखाया। अब वैसे ही क्या मुर्दों को सुला दिया गया, जिंदों को और मुर्दों को जगा दिया गया है? यह चुनाव आयोग की लिस्ट से पता चलेगा, और जब यह पता चलेगा तो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को भारी नुकसान होगा। यह चीजें, इसका डर, सच्चाई सामने आने का डर, और सच्चाई जो सामने राहुल गांधी ने ला दिया है, वह डर दिखा नरेंद्र मोदी के चेहरे पर। नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं किसी पार्टी पर हमला नहीं करूंगा, किसी पार्टी को
मैं कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन 50 सालों में जो सरकारें रही वह कोई प्रयास नहीं की। लेकिन अब देश पूछ रहा है कि नरेंद्र मोदी ने क्या प्रयास किया? क्या 2 करोड़ युवाओं को जो रोजगार देने की बात कही थी वह दी? क्या इस देश में जो सबका साथ सबका विकास का नारा लगा था वह दिया? महंगाई कम की? इन सभी बातों से नदारद है यह देश। यह खौफ और घबराहट चुनाव आयोग के अंदर भी, भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी और नरेंद्र मोदी के अंदर भी डर समा रहा है। दूसरी चीज कि लाल किले पर जो भाषण नरेंद्र मोदी ने दिया, लाल किले पर भाषण मोदी का भेद खोल रहा था। देश सच जान गया, मोदी जाने वाले हैं। भाषण में साफ साफ दिखा आरएसएस एनडीए का डर और खौफ साफ झलक रहा था। अब आरएसएस जिस तरह से राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने के लिए और उपराष्ट्रपति चुनाव में आरएसएस से संबंधित प्रत्याशी हो, उपराष्ट्रपति का जिस तरह जीत किया है, और 17 सितंबर को जब नरेंद्र मोदी का 75 साल पूरा होगा तो नरेंद्र मोदी अपना रिटायरमेंट ले, जिस तरह जीत पर अड़ा हुआ है, वह डर साफ दिख रहा था। इसीलिए नरेंद्र मोदी ने आरएसएस का नाम लाल किले के प्राचीन से लिया, इस बात से इंकार नहीं कर सकते। इसीलिए नाम लिया और कोई भी वजह नहीं है कि डर, क्योंकि आरएसएस के लोग, इत्तेफाक रखने वाले जो सांसद हैं जो आरएसएस से संबंधित है, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ क्लब का जो अभी चुनाव हुआ संजीव बालियान और राजीव प्रताप रूडी के बीच, संजीव बालियान को नरेंद्र मोदी और अमित शाह ने खड़ा किया था। संजीव बालियान पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से आते हैं, अमित शाह के बड़े चहेते हैं, हार गए चुनाव। लेकिन उसी पार्टी का राजीव प्रताप रूडी, जिसे गुजरात लॉबी लाइक नहीं करती है और वह नरेंद्र मोदी के रहम-करम पर नहीं चलते हैं, उनकी बातों से इत्तेफाक नहीं रखते, उनकी नीतियों से इत्तेफाक नहीं रखते, वह जीत गए। क्योंकि हर किसी का वोट उन्हें मिला, भाजपाइयों का भी वोट मिला और विपक्ष का भी वोट मिला। एक डर अंदर बगावत का, कि सांसदों का बगावत, इस वक्त जो भाजपा के अंदर चल रहा है, वह बगावत अगर बाहर निकला तो नरेंद्र मोदी गायब हो जाएंगे। और जैसा कि आरएसएस बार बार कह रहा है कि उस राष्ट्रपति के चुनाव में हम क्रॉस वोटिंग करा सकते हैं, नहीं बात माने तो, और जिस तरह आड़ा हुआ है कि 75 साल में रिटायरमेंट ले लो, नरेंद्र मोदी के पैरों के हाथ नीचे जमीन खसकी हुई है। इस्तीफा देने की बारी है, नरेंद्र मोदी को इस्तीफा देना पड़ सकता है। लेकिन सिर्फ यही तक नहीं, एक जो इससे भी बड़ी समस्या है, आरएसएस से भी बड़ी समस्या, एनडीए का डर और खौफ भी झलक रहा है नरेंद्र मोदी के अंदर। जैसा मैंने चुनाव आयोग की बात कही और चंद्रबाबू नायडू ने चुनाव आयोग के एसआईआर का विरोध कर दिया। चंद्रबाबू नायडू मोदी का विरोध कर रहे हैं, इत्तेफाक नहीं रख रहे हैं, और नरेंद्र मोदी की नीतियों की वजह से चंद्रबाबू नायडू का खासा नुकसान हो रहा है। लेकिन अब यह कहा जा रहा है कि एनडीए गठबंधन के घटक दल जो हैं छोटे छोटे, अब चंद्रबाबू नायडू अगर मोदी का साथ छोड़ते हैं तो पवन कल्याण भी साथ छोड़ेंगे, तो 18 सांसद हो जाते हैं। जयंत चौधरी जिस तरह से सकपकाहट में है, नरेंद्र मोदी की वजह से उनकी नींव हिली हुई है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश से आते हैं, 2 सांसद हैं उनके, उनका वोट बैंक खसक सकता है, जा सकता है, वह परेशान है। अनुप्रिया पटेल जो एक ही इकलौती सांसद अपनी पार्टी का है, लेकिन वह सीट भी उनकी चली जाएगी अगर मोदी के साथ रहेंगे तो।
देवी गौड़ा खासे परेशान है कि नरेंद्र मोदी की वजह से तो कर्नाटक के अंदर उनका वजूद समाप्त हो जाएगा। तो 2, 2, 4, 1, 5 सीट, 5 और 18, 23 सीटें, 23 सीटें। 23 के बाद 6 सीटें बिहार से झटक रही है। मैं चिराग पासवान की बात नहीं कर रहा हूं। जो नीतीश कुमार की पार्टी पर नरेंद्र मोदी ने कब्जा किया है जेडीयू पर, लल्लन सिंह और संजय झा के जरिए विश्वासघात करने में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। नीतीश कुमार के अस्तित्व को समाप्त कर दिया मोदी ने। लेकिन नीतीश कुमार के 12 सांसदों में 6 सांसद इंडिया गठबंधन के संपर्क में हैं, ऐसी चर्चाएं लगातार चल रही है। और जो कैमरे पर बयानबाजियां आई, वह चीख चीख करके कहती है कि भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के साथ नहीं रहना है, और वह इंडिया गठबंधन में जाने की फिराक में है। जब वह 6 जाएंगे तो 29 सांसदों के साथ चंद्रबाबू नायडू नरेंद्र मोदी को बड़का झटका देने की तैयारी में है। यह वक्त नरेंद्र मोदी के लिए एनडीए गठबंधन सरदर्द बन गया है, और नरेंद्र मोदी के इस्तीफे का कारण एनडीए गठबंधन का टूटना हो सकता है। एनडीए गठबंधन का टूटना नरेंद्र मोदी की कुर्सी को छीन लेगा, और नरेंद्र मोदी की वजह से अब एनडीए गठबंधन को भारी नुकसान का सामना करना पड़ेगा। एनडीए गठबंधन के सहयोगियों, यह सहयोगी भी जान रहे हैं, और यह नरेंद्र मोदी भी जान गए हैं कि अब आरएसएस से उन्हें राहत नहीं मिलने वाली है, और एनडीए गठबंधन मोदी का साथ नहीं देने वाला है आने वाले वक्त में। यह नरेंद्र मोदी को समझ आ गया है। इसका खौफ और डर लाल किले के प्राचीन पर झलक रहा था। तो इसी के साथ आप दर्शकों से इजाजत चाहूंगा। आप दर्शकों की क्या राय है, क्या सुझाव है, कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। अपने दोस्तों को भी बताइएगा, इस खबर को शेयर कीजिएगा। सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करवाइएगा, लेकिन अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।